नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको कंपटीशन के लिए नया बैच यूपीपी और पेट के जो विद्यार्थी हैं, जैसे मैथ पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक जीरो से एकदम बेसिक से हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो अरिथमेटिक का टॉपिक हो, चाहे वो अलजेब्रा का टॉपिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हो, है ना। हर टॉपिक हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेस से। जिनको कुछ भी नहीं आता, आप हमारे चैनल पे फ्री में मैथमेटिक्स पतंजलि कोचिंग उर्जागर मिर्जापुर के माध्यम से आप फ्री में एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर के लिए अलग अलग करके सब कुछ एकदम फ्री में आप पढ़ेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गणित में जो गणित का सबसे पहला होता है बेस, गणित का बेस, गणित का शुरुआत कहाँ से होता है? संख्याओं से। तो पहले हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए संख्याएं क्या हैं, संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संख्याएं को हम इंग्लिश में कहेंगे नंबर्स। ये नंबर्स क्या हैं, इनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, है ना। नंबर्स क्या हैं, तो ये नंबर्स को अगर देखा जाए तो देखिए नंबर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो गया वास्तविक संख्या, और दूसरा आपका हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं, और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर ये बोलते हैं। देखिए हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना होता है दोनों। सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं सभी। तो सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, रियल होती हैं। अब यहाँ देखिए इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। इसको जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे 11th 12th या नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो काल्पनिक संख्या है जिसको हम बस इमेजिन करते हैं, तो काल्पनिक संख्या का यूज कंपटीशन में नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ही नहीं, है ना। कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछा गया एग्जाम में पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कितने लोग बता पाएंगे? इसको कमेंट में आप कमेंट करिएगा। अब इसमें देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम सभी संख्याओं को पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? वास्तविक रियल नंबर्स के अंतर्गत हम सभी संख्याओं को क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला आता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, जो पहली संख्या आती है उसको हम बारी बारी से देखते हैं। पहली संख्या हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, है ना। पहली संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए आप दोस्तों, पहली संख्या हम लोग लेते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या, जिसका नाम ही प्राकृत मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ। इन नंबरों का आविष्कार कैसे हुआ गणित में? आज के 4000-5000 ईसा पूर्व पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, जब मनुष्य आदि मानव जिसको बोलते हैं, मनुष्य जब जानवरों की तरह रहता था, शिक्षित नहीं रहता था, जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों का शिकार करके खाता था, तो उस समय माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जब हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हम सब की ओर बढ़े हैं, तो हमें वहां, है ना, बैल के साक्ष्य मिले। तो ऐसा माना गया बैल अगर है तो बैल के साथ साथ गाय है। तो वहां वस्तु विनिमय प्रणाली वहां के लोगों में हुआ करती थी, जो आदि मानव हुआ करते थे। आदि मानव और कोई नहीं, हम ही लोग थे। आज शिक्षित होकर पढ़ लिख के आज इतना आगे हो गए। तो उस समय जब एक व्यक्ति के पास कई गाय बच्चे, है ना, कई गाय और उनके कई बच्चे हो जाते थे, तो अगर किसी के पास कोई बच्चा नहीं है, कोई गाय बछड़ा नहीं है, तो उसको देता था, है ना, उसको देता था। जैसे उसको दिया एक, तो उसको ध्यान हमने उसको एक दिया,
उसको दिया 2, उसको 2, तो प्रकृति के माध्यम से इस प्राकृतिक संख्या का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, खोज हुआ। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से दर्शाते हैं, और ये शुरुआत होता है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन डैश डैश डैश, है ना, अनंत तक। फिर दूसरी संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या क्या आती है, पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर में क्या है, होल नंबर में बस आप अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दो तो ये हो गया होल नंबर। अब देखिए इन संख्याओं के बाद में 0 का खोज हुआ, पहले 1 2 3 ये सब का आविष्कार हुआ प्रकृति के माध्यम से, जिसको प्राकृतिक संख्या बोला गया। प्रकृति मतलब जो आदि मानव थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों को रखते थे, गाय पशु ये सब, है ना। तो उसके बाद भारत में खोज की गई शून्य की, जिसके खोजकर्ता आर्यभट्ट को माना जाता है ना। आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, तब उन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, लेकिन अगर संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में देखना है तो इस अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें, तो मतलब 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तो अब उन्होंने बताया कि ये पूर्ण संख्या है, इसको पूर्ण संख्या बोला जाएगा। दुनिया की चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 0 से लेके 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। कोई भी संख्या हो तो ये हुआ पूर्ण संख्या, 0 ऐड हो गया इसमें। पूर्ण संख्या के बाद देखिए ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आ रहा है, सभी वास्तविक, इसलिए सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो हमें वास्तविक मानना होता है, हम वास्तविक मानते हैं सबसे बड़ी संख्या को। अब इसके आगे अगर देखा जाए तीसरा, अगर हम तीसरे पे हैं तो तीसरा आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये इंटीजर्स देखिए 2 होते हैं, इंटीजर्स 2 कंडीशन में लागू होते हैं। क्या क्या, देखिए अगर ये शून्य है तो शून्य के हम दाएं साइड चलेंगे तो इसमें सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, है ना, सब धनात्मक नंबर आएंगे। अगर हम 0 के बाएं साइड आएंगे, कहां आएंगे, 0 के बाएं साइड, तो 0 के बाएं साइड सभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, सभी नेगेटिव नंबर, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखो ये इंटीजर्स है, एक पूर्ण संख्या और इंटीजर्स में अंतर क्या है, पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा, पूर्णांक में क्या होगा, इसमें नेगेटिव भी आएगा। तो इसलिए इसमें 2 कंडीशन बन जाता है, इन नेगेटिव वाले पोर्शन को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं, और ये पॉजिटिव वाले कंडीशन को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, इसको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, धन पूर्णांक, है ना, और ऋण पूर्णांक। इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है ना, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए या जल्दी से नोट करिए। फिर इसके आगे देखते हैं, 1 2 3 हो गया। चौथे पे हम आते हैं, चौथे पे देखिएगा, चौथा जो है, चौथे पे हम आते हैं, इसमें मान लीजिए पूर्णांक हो गया। अब चौथा हम लेते हैं, इसमें चौथा हम लेते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर, है ना। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, है ना, 0 परिमेय है कि अपरिमेय, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 0 क्या है ना। बाकी हम तो बताएंगे ही आपको। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, किंतु Q नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, आता हूं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे 0 परिमेय है ना, 1/2 परिमेय है, 3 परिमेय है, 4/7 परिमेय है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। नॉर्मल क्वेश्चन कुछ देता है, बेसिक गणित का बेसिक है, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। जो एकदम जीरो सीखना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री पूरा क्लास मैथमेटिक्स का हम आपको देंगे इस चैनल पे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, बस एक बार जुड़िए और एक बार देखिए चैनल को। अब वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं, किंतु q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी देखो 0 क्यों नहीं होता है, इसका मतलब ये है जैसे अगर हम 3/0, एक वीडियो मैंने दिया है बेसिक क्लास में, उसमें बताया है, जैसे 3 है ना, हम कहें 3 क्या है, 3 का सकते हो परिमेय है, 3/1 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम 3/0 लिख दें तो इसको हम p बटा q कहेंगे। तो परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या जो होता है p बटे q के रूप में लिखते हैं उसको, और q 0 के बराबर नहीं होता। तो इसलिए देखो यहाँ q है हो रहा है 0, q हो रहा है 0, तो 0 नहीं लेना है कि नहीं, q 0 हो रहा है, हमें 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये 3/0 है, ये हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। इसीलिए इसको कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। आगे आते हैं अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या का हम साधारण डिफिनेशन दे सकते हैं, जो संख्या परिमेय न हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या परिमेय न हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखिएगा अपरिमेय संख्या में क्या है, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, है ना। तो इसको हम कहते हैं जो संख्या परिमेय न हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम ले सकते हैं √2, पाई, है ना, √3, √5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, सॉरी, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। जो संख्या परिमेय न हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, पाई, √3, √5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगला आते हैं, ये चौथा था, पांचवा। मान लीजिए हम आते हैं सम संख्या पर। तो सम संख्या क्या है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, सम संख्या। तो सम संख्या हम उसे बोलेंगे, ऐसी संख्या, है ना, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या, है ना। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है ना। जैसे 2, है ना, 2, 8, 12, 18, 36, 44, है ना, ऐसे ही एक्सेट्रा, है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्या। विषम संख्या इसी का अपोजिट छठवां होता है विषम संख्या। विषम संख्या में इसको हम कहेंगे ऑड नंबर, ODDNUMBER, ऑड नंबर। हम विषम संख्या कैसे कहेंगे, विषम संख्या हम उसे कहेंगे वह संख्या जो सम न हो, विषम कहलाता है। या हम इसको ये भी कहते हैं कि
कि वह संख्या जो 2 से ना कटे, है ना। आप लिख सकते हो कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम ले सकते हैं 1, 3, 5, है ना, 7, 9 डैश डैश डैश। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम संख्या। इसको ध्यान से पढ़िएगा, गणित का ये बेस है, पूरा आपको एकदम ध्यान रखना है। बच्चे इंटर पास हो जाते हैं, हाई स्कूल पास हो जाते हैं, आगे और पीजी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन अगर संख्याओं के बारे में उनके समझ रख दिया जाए संख्याओं के बारे में तो बता नहीं पाते। ये गणित का बेस है, इसको मानिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा एकदम पहले, इसके बाद फिर आगे, क्योंकि संख्याओं से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो विषम संख्या हो गया। अब विषम संख्या के बाद हम लोग आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, विषम संख्या के बाद हम लोग आते हैं भाज्य संख्या, है ना। हम लोग आते हैं भाज्य संख्या। देखिएगा भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या में आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या क्या है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 7वां भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या जिसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, है ना। और बाकी और संख्याओं को जो बताया गया उससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये नंबर्स है, ये नंबर्स किससे विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा ऑप्शन दे देता है, अभी वो सब क्वेश्चन आपको कराएंगे, है ना। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, इसका जो परिभाषा है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से क्या हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम ले लें एक और स्वयं के अलावा, जैसे हम ले लें 4, हम ले लें 9, हम ले लें 12 डैश डैश एक्सेट्रा। देखिए 4 1 से भी कट जाएगा, 4 स्वयं से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर 8वां में हम आते हैं अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर इसका जस्ट उल्टा है ना। प्राइम नंबर इसका जस्ट उल्टा है। प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर में ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से ना कटे, जबकि यहाँ क्या था, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से क्या हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या हो गया। इसी का जस्ट उल्टा वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से न कटे, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर मतलब संख्या, अन्य नंबर से विभाजित, अन्य नंबर से विभाजित न हो, है ना, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट करके लिख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या इसको कहते हैं 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों मेहनत से पढ़िएगा, बस हम आपको एक एक टॉपिक मैथ का ऐसा कवर कराएंगे कि आप भी सोचेंगे, कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाएंगे सर। पूरा सब कुछ जो आप सोचते हो कि इलाहाबाद का नोट, कहाँ का नोट, सब ऐसा कंबाइन करके हम आपको मटेरियल देंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये मैथ आगे सभी कंपटीशन में आपको काम आएगा। अभी ये बेस है, इससे घबराइएगा मत, अभी धीरे धीरे पढ़िए, शुरुआत है अभी। मेहनत करेंगे तो निश्चित ही जो भी सफलता होगी आपको उसको आप अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। तो हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। संख्याओं के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। हम जिसकी शुरुआत क्या करते हैं 1 से, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने पढ़ा। पूर्ण संख्या में क्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या में हमने पढ़ा कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक। क्या पढ़ा? पूर्णांक, जिसे हम p बटा q के रूप में क्या करें, सॉरी पूर्णांक में हमने क्या पढ़ा कि 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के दायां साइड धनात्मक पूर्णांक, 0 के बायां साइड ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में क्या लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु q नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय न हो वो संख्या क्या होगी अपने में, है ना, जैसे √2 √3 पाई डैश डैश डैश। फिर हमने पढ़ा सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या। फिर हमने पढ़ा विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्या। फिर हमने पढ़ा भाज्य संख्या, है ना, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से क्या हो, विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। फिर हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसी में आता है सहअभाज्य संख्या, एक और, इसको भी पढ़ लीजिएगा, सहअभाज्य संख्या, है ना, सहअभाज्य संख्या। ये क्या है? सहअभाज्य संख्या की कंडीशन समझ लीजिए। यदि 2 संख्याएं स्मॉल a और स्मॉल b हैं, है ना, यदि 2 संख्याएं स्मॉल a और स्मॉल b हैं तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि एक है तो यह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर 2 संख्याएं हमारे पास हैं, इनका उभयनिष्ठ एक हो, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लें सहअभाज्य संख्या के रूप में, जैसे हम a बराबर ले रहे हैं मान लीजिए 25, है ना, तथा हम b बराबर ले लेते हैं 24,
ठीक है। अब बताइए ए और बी का उभयनिष्ठ, ए और बी का उभयनिष्ठ कितना है? ए और बी का उभयनिष्ठ कितना? एक है कि नहीं? एक ही होगा ना, इसमें कुछ कॉमन होगा? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन तो एक होगा, है कि नहीं? तो ए और बी का उभयनिष्ठ हो गया एक, है ना, कॉमन। तो ये हो गया क्या? हम कहेंगे 25 और 24 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या हो गया। चलिए दोस्तों, संख्याओं के बारे में हो गया। अब आगे नेक्स्ट आगे हम आपको अगला क्लास कराएंगे, है ना। इसके आगे धीरे धीरे गणित में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, एरिथमेटिक सब चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज ट्रिक के माध्यम से हर चीज आपको हम कराएंगे, है ना। एकदम निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। चलिए एक क्वेश्चन को और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन को हम लोग आपको जो है एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, संख्या के आधार पे ही है, P/Q के रूप में ही है। ये एसएससी परीक्षा में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 3.4 के पावर 12 का मान होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है 3 सही 4/5, दूसरा ऑप्शन है 3 सही 4/9, तीसरा ऑप्शन है 31/9 और -31/9 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में आया, बहुत पहले, उस समय हम भी जब एग्जाम दे रहे थे। देखिए मेरे लिए 9 का क्वेश्चन है, एकदम सरल। अगर इसको बेसिक से करोगे, बेसिक आप पढ़े होंगे, अगर मैं इसको आपको बेसिक से कराऊंगा, बेसिक से अगर इसको आप बेसिक से करेंगे, देखिए इसको कैसे करते हैं कक्षा 9 में। हम पहले मानते हैं, माना x बराबर 3.444। इस बार का मतलब क्या होता है कि भाई 4 बार आ रहा है ना, इसलिए बार लग गया। अब एक अंक पे दशमलव है, ध्यान देना। अगर एक अंक पे दशमलव तो 10 से गुणा, 2 अंक पे दशमलव तो 100 से गुणा, 3 अंक पे दशमलव तो 1000 से। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x बराबर आएगा 34.444। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 में से क्या करेंगे? अब समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। और इधर देखिए 0.44 है, घटेगा तो कट जाएगा। 34 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 31। तो x बराबर आ गया 31/9, है ना। इसी को हम सही बटा 9 3 27, 27 4 31/9, 9 3 27 4 31/9। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर? ए। अगर आप कंपटीशन में बैठेंगे, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो इतना बड़ा आप करना सोचेंगे? मान लीजिए एक अंक पे दशमलव लगा, ठीक है, 2 अंक पे लग जाए, 3 अंक पे लग जाए, तो इतना बड़ा करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से करिए। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है? एक लाइन में उत्तर क्या, जैसे जो दशमलव के पहले लिखा है उसको लिखिए 3 सही, जो दशमलव के बाद लिखा है उसको सही के रूप में 3 सही 4 बटा एक अंक पे अगर बार है तो 1 9 नीचे लगा दो, ये उत्तर। कितना अच्छा, एक अंक पे बार लगाया तो 1 9 नीचे, उत्तर। इसी प्रकार अगर हम और क्वेश्चन लें, जैसे हम आपसे कहें 34.36 के बाद, अब इसको करना होगा तो 2 अंक पे दशमलव आप इसमें 100 से गुणा करोगे, है कि नहीं। तो मैंने जो ट्रिक बताया, इसको आप ट्रिक के माध्यम से तुरंत जो दशमलव के पहले है उसको सही बटा 34 सही, जो ऊपर है 36 अपॉन में कितने अंक पे बार है? 2 अंक पे, 2 9 नीचे लगा दो, ये उत्तर। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये ट्रिक हमारा, आपको देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी गलत लैंग्वेज हमारे द्वारा अगर यूज हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास इसके आगे।